नमस्कार दोस्तों, पीके रोहिला स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन या कंप्यूटर फंडामेंटल के महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज में आज पार्ट 2 का वीडियो आपके सामने प्रस्तुत है, जिसमें पिछली वीडियो में हमने 1 से 51 तक प्रश्न देखे थे। आगे के 100 तक के प्रश्न इस वीडियो में देखेंगे। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी लोग इससे जुड़ें। तो आज का प्रश्न स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी से संबंधित सत्य कथन है। कौन सा कथन इसमें सत्य है ये बताना है। प्रथम पीढ़ी से संबंधित इसमें वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था, तो ये बात तो बिल्कुल सही है। प्रथम पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था। पंच कार्ड का प्रयोग किया गया था, ये भी बात बिल्कुल सही है। सभी कार्य करने के लिए मशीनी भाषा का प्रयोग किया जाता था, ये भी बात सही है। यहाँ तीनों कथन सही, यानी उपरोक्त सभी, ये सभी कथन सही है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पंच कार्ड को प्रथम बार प्रयोग किसने किया। जो पंच कार्ड है उसका प्रथम बार प्रयोग किसने किया। हावर्ड थॉमस ने, पाउली ने, ब्लेज पास्कल ने या जोसेफ मेरी ने। तो पंच कार्ड को पहली बार जो प्रयोग है वो जोसेफ मेरी ने किया था। किसने किया था? जोसेफ मेरी ने। डी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर के विकास क्रम में प्रथम पीढ़ी का घटक था। कंप्यूटर के विकास क्रम में प्रथम पीढ़ी में कौन सा घटक था। पंच कार्ड, ट्रांजिस्टर, आईसी या वीएलएसआई। तो आप सभी जानते हैं कि जो ट्रांजिस्टर है उसका प्रयोग दूसरी पीढ़ी में हुआ था, आईसी का तीसरी पीढ़ी में हुआ था, वीएलएसआई का चौथी पीढ़ी में हुआ था। तो प्रथम पीढ़ी का घटक यहाँ पंच कार्ड है। अभी पहले प्रश्न में भी अपने बताया था, बात की थी। प्रथम पीढ़ी में पंच कार्ड का प्रयोग हुआ था, वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग हुआ था। तो पंच कार्ड का प्रयोग भी पहली पीढ़ी में ही हुआ था। नेक्स्ट है, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर को निर्देश देने हेतु प्रयुक्त पंच कार्ड का आविष्कार कौन था। प्रथम पीढ़ी में जो पंच कार्ड का प्रयोग किया गया था उसका आविष्कार कौन था, यानी पंच कार्ड का आविष्कार किसने किया। हावर्ड थॉमस ने, ब्लेज पास्कल ने, पाउली ने या हरमन होलरिथ ने। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा हरमन होलरिथ। हरमन होलरिथ ने ही पंच कार्ड का निर्माण किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, कालांतर में वैक्यूम ट्यूब की जगह किसने ली। यानी वैक्यूम ट्यूब के विकास के बाद कौन सी इक्विपमेंट था ऐसा जिसने वैक्यूम ट्यूब का स्थान लिया था। वैक्यूम ट्यूब, आईसी, रिसीवर, ट्रांजिस्टर। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। वैक्यूम ट्यूब के बाद दूसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का ही प्रयोग हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी पीढ़ी के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया। ट्रांजिस्टर का जो प्रयोग है वो कौन सी पीढ़ी कंप्यूटर में किया गया था, पहली, तीसरी, दूसरी या चौथी। तो ट्रांजिस्टर का प्रयोग है दूसरी पीढ़ी में किया गया था, तो ये ऑप्शन यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, दूसरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरी पीढ़ी की कंप्यूटर का काल क्या है। 1946 से 56, 55 से 64, 65 से 70 या 71 से 85। तो दूसरी पीढ़ी के जो कंप्यूटर है उनका काल माना जाता है 1955 से 64 तक। 1955 से 64 है, ये द्वितीय पीढ़ी का काल या समयावधि माना गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, दूसरी पीढ़ी कंप्यूटर का मुख्य पुर्जा क्या था। ट्रांजिस्टर, वाल्व, आईसी, प्रोसेसर। तो अब तक तो आप सभी को याद होना चाहिए कि दूसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट है, मदरबोर्ड क्या है। कंप्यूटर के ऑन करने पर एक्सेस किया जाने वाला पहला चिप है, या सर्किट बोर्ड जिसमें पेरिफेरल डिवाइस लगी होती है, या सीपीयू चिप है, या सर्किट बोर्ड जिसमें सीपीयू और अन्य चिप लगे होते हैं। तो मदरबोर्ड ऐसा सर्किट बोर्ड होता है जिसमें सीपीयू और अन्य चिप लगे होते हैं। नेक्स्ट है, ट्रांजिस्टर का मुख्य काम क्या है। डाटा को चेक करना, कंप्यूटर में गणना करना, दो टर्मिनल के बीच धारा के प्रवाह को नियंत्रित करना या इनमें से कोई नहीं। तो ट्रांजिस्टर का कार्य मुख्य रूप से होता है दो टर्मिनल के बीच धारा के प्रवाह को नियंत्रित करना। ये ऑप्शन यहाँ राइट हो जाएगा। ट्रांजिस्टर का जो कार्य है दो टर्मिनल के बीच धारा के प्रवाह को नियंत्रित करना। नेक्स्ट है, बेच प्रोसेसिंग सिस्टम कौन सी पीढ़ी में उपयोग में लिया गया। बेच प्रोसेसिंग सिस्टम है वो कौन सी पीढ़ी में उपयोग में लिया गया। प्रथम पीढ़ी में, द्वितीय पीढ़ी में या दोनों में या कोई नहीं। तो बेच प्रोसेसिंग है उसका प्रयोग प्रथम और द्वितीय दोनों पीढ़ी में किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, आईसी का अर्थ क्या है।
इंटरनेशनल कॉल, इंटीग्रेटेड कॉल, इंफॉर्मेशन कॉल या इंटीग्रेटेड सर्किट। तो आप सभी जानते हैं आईसी का पूरा नाम होता है इंटीग्रेटेड सर्किट, जिसका प्रयोग तीसरी पीढ़ी कंप्यूटर में किया गया था। नेक्स्ट है इंटीग्रेटेड सर्किट वाले कंप्यूटर किस पीढ़ी के हैं। तो अभी मैंने बताया जो आईसी है इंटीग्रेटेड सर्किट है, इन कंप्यूटर का जो प्रयोग है वो तीसरी पीढ़ी में किया गया था। नेक्स्ट है इंटीग्रेटेड सर्किट चिप पर किसकी परत होती है, सिलिकॉन की, निकल की, आयरन की या कॉपर की। तो आईसी पर सिलिकॉन की परत होती है, सिलिकॉन की। किसकी होती है, सिलिकॉन, जो कि एक सेमीकंडक्टर होता है, इसकी परत होती है। अगला प्रश्न है VLSI का तकनीक का पूर्ण रूप क्या है। VLSI का पूर्ण रूप क्या है, तो वेरी लो स्केल इंटीग्रेशन, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, वेरी लार्ज स्मोक इंटीग्रेशन या वेरिएबल स्केल इंटीग्रेशन। उसका राइट आंसर हो जाएगा वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ऑप्शन नंबर बी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा VLSI, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, जिसका प्रयोग चतुर्थ पीढ़ी कंप्यूटर में किया गया था। अगला है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ का प्रयोग कौन सी पीढ़ी में हुआ था। जो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ का प्रयोग कौन सी पीढ़ी में हुआ था, प्रथम पीढ़ी में, दूसरी पीढ़ी में, तीसरी पीढ़ी में या चौथी पीढ़ी में। तो विंडोज़ का जो प्रयोग है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ का जो प्रयोग है वो चौथी पीढ़ी कंप्यूटर में हुआ था। कौन सी पीढ़ी में, चौथी पीढ़ी में। नेक्स्ट है माइक्रो प्रोसेसर वाले कंप्यूटर किस पीढ़ी के हैं, यानी माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग कौन सी पीढ़ी कंप्यूटर में किया गया था। तो माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग है वो चौथी पीढ़ी कंप्यूटर में किया गया था, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है माइक्रो प्रोसेसर को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है, कंप्यूटर का दिमाग, कंप्यूटर का ब्रेन, कंप्यूटर का मस्तिष्क, हार्ट ऑफ कंप्यूटर या सभी। तो माइक्रो प्रोसेसर को इन सभी नामों से जाना जाता है, कंप्यूटर का दिमाग, मस्तिष्क, ब्रेन, हार्ट ऑफ कंप्यूटर। तो यहाँ ऑल ऑफ एबो हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रथम माइक्रो प्रोसेसर जो इंटेल द्वारा बनाया गया था का नाम है, यानी पहला माइक्रो प्रोसेसर उसका क्या नाम है, इंटेल 8008, इंटेल 4004, इंटेल 2000 या इंटेल 5000। तो प्रथम माइक्रो प्रोसेसर है जो इंटेल कंपनी के द्वारा बनाया था, उसका नाम है इंटेल 4004, जो कि 4 बिट का था। कितने बिट का था, 4 बिट का। नेक्स्ट प्रश्न है इंटेल 4004 माइक्रो प्रोसेसर कितने बिट का था, ये प्रश्न आ ही गया। अगला तो यहाँ 2 बिट, 8 बिट, 16 बिट, 4 बिट। तो बताइए, अभी मैंने बताया है इंटेल 4004 है वो 8 बिट का था। कितने बिट का, 8 बिट का। पहला माइक्रो प्रोसेसर है इंटेल 4004 8 बिट का, 4 बिट का। नेक्स्ट है भारत के प्रथम माइक्रो प्रोसेसर का नाम क्या है, शक्ति, परम, अशोक या शेरोलम। प्रथम माइक्रो प्रोसेसर का नाम पूछा है तो राइट आंसर हो जाएगा शक्ति। प्रथम माइक्रो प्रोसेसर है शक्ति। नेक्स्ट है मदरबोर्ड को कहा जाता है, मदरबोर्ड को क्या कहा जाता है, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, मेन बोर्ड, सिस्टम बोर्ड या ऑल ऑफ द एबोव। तो मदरबोर्ड है उसको मेन बोर्ड भी कहते हैं, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड भी कहते हैं और सिस्टम बोर्ड भी कहते हैं। तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबोव। नेक्स्ट क्वेश्चन है कृत्रिम बुद्धि वाले कंप्यूटर किस पीढ़ी के हैं, प्रथम, द्वितीय, तृतीय या कोई नहीं। तो कृत्रिम बुद्धि वाले जो कंप्यूटर है वो 5वीं पीढ़ी कंप्यूटर है, इसलिए यहाँ ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 5वीं पीढ़ी ऑप्शन में नहीं है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले जो कंप्यूटर है वो 5वीं पीढ़ी के माने जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आविष्कार किस पीढ़ी के में हुआ, कौन सी पीढ़ी कंप्यूटर में हुआ AI का प्रयोग, तृतीय, चतुर्थ, पंचम या द्वितीय। तो यहाँ आपको अभी मैंने बताया 5वीं पीढ़ी की विशेषता है, तो यहाँ पंचम पीढ़ी है, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 5वीं पीढ़ी कंप्यूटर में क्या उपलब्ध नहीं है, ध्यान से देखो, बोली की पहचान, कृत्रिम बौद्धिकता, अत्यधिक एकीकरण या निर्वात ट्यूब। तो जो 5वीं पीढ़ी कंप्यूटर है इनमें क्या उपलब्ध नहीं है, तो यहाँ आप देख सकते हैं कृत्रिम बौद्धिकता ये उपलब्ध है, अत्यधिक एकीकरण ये भी है, बोली की पहचान ये भी 5वीं पीढ़ी की विशेषता है, जबकि निर्वात ट्यूब है ये उपलब्ध नहीं है, क्योंकि निर्वात ट्यूब है वो प्रथम पीढ़ी की विशेषता होती है, प्रथम पीढ़ी में उपलब्ध होते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है एकीकृत परिपथ के आविष्कार है वो किस पीढ़ी में हुआ, IC का आविष्कार, प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ। तो IC का आविष्कार है वो तीसरी पीढ़ी कंप्यूटर में हुआ था। अब तक इतने प्रश्न हमने देखे, आप सबको इतना तो याद हो गया होगा कि कौन सी पीढ़ी में कौन सी विशेषताएं हैं। नेक्स्ट है इंटीग्रेटेड सर्किट के वर्गीकरण में प्रयुक्त
कौन सा असुमेलित है? इनमें से कौन सा है वो असुमेलित है? SSI स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन, MSI मीडियम स्केल इंटीग्रेशन, LSI लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ये तीनों सही है। और लास्ट क्या है? LSI लो स्केल इंटीग्रेशन, ये यहाँ पे गलत है। LSI का मतलब लो स्केल नहीं होता, जबकि लार्ज स्केल इंटीग्रेशन होता है। तो यहाँ जो गलत कुछ है तो ऑप्शन नंबर डी है, ये यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चतुर्थ पीढ़ी का मुख्य अवयव था। चौथी पीढ़ी का मुख्य अवयव क्या था? लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ट्रांजिस्टर, एकीकृत परिपथ या निर्वात नलिका। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, बड़े पैमाने के एकीकृत परिपथ है, उनका प्रयोग चतुर्थ पीढ़ी में हुआ था। नेक्स्ट है, पांचवी पीढ़ी कंप्यूटर से संबंधित सही कथन है। पांचवी पीढ़ी से संबंधित कौन सा कथन सही है? ULSI तकनीक का प्रयोग किया गया, बिल्कुल सही है। अल्ट्रा लार्ज स्केल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित है, ये भी बिल्कुल सही है। ए और बी दोनों कथन सही है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा कि उपरोक्त दोनों कथन सही है। नेक्स्ट है, MSI का पूर्ण रूप क्या है? तो MSI मीडियम स्केल इंटीग्रेशन, मीडियम स्केल इंटीग्रेशन सिस्टम, मीडियम सिस्टम इंटीग्रेशन सर्किट। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा मीडियम स्केल इंटीग्रेशन सर्किट। ऑप्शन नंबर ए है, यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। पहला नंबर का जो ऑप्शन है मीडियम स्केल इंटीग्रेशन सर्किट, ये यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बेस ऑफ IC क्लासिफिकेशन, यानी IC के वर्गीकरण का आधार क्या है? ट्रांजिस्टरों की संख्या, कंप्यूटर की संख्या, डायोडों की संख्या या उत्पादक कंपनी। तो IC का वर्गीकरण है वो ट्रांजिस्टर के आधार पर होता है। किसके आधार पर होता है? ट्रांजिस्टरों की संख्या के आधार पर। नेक्स्ट है, चुंबकीय टेप का परिचय किस पीढ़ी में हुआ? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ? तो चुंबकीय टेप है, उसका जो प्रयोग है वो हुआ द्वितीय पीढ़ी कंप्यूटर में हुआ था, चुंबकीय टेप का प्रयोग। नेक्स्ट है, IC चिपों द्वारा निर्मित प्रथम डिजिटल कंप्यूटर जाना जाता है। IC चिप के द्वारा निर्मित प्रथम डिजिटल कंप्यूटर कौन सा है? Apple I, वेज 780, IBM 1620 या IBM सिस्टम 1360। तो ऑप्शन नंबर डी है वो राइट आंसर हो जाएगा, IBM सिस्टम 1360। नेक्स्ट है, पांचवी पीढ़ी परियोजना को लागू करने के लिए स्थापित नई संस्था को क्या कहा गया? ICOT, MITI, MCC या SCP। तो पांचवी पीढ़ी परियोजना को लागू करने के लिए जो नई संस्था स्थापित की गई थी उसको कहा गया ICOT, यानी इंस्टीट्यूट ऑफ न्यू जनरेशन कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट है, कंप्यूटर की पंचम पीढ़ी में VLSI तकनीक को किस तकनीक में परिवर्तित किया गया? यानी चौथी पीढ़ी में जो VLSI तकनीक थी तो पांचवी पीढ़ी में उसको किससे प्रतिस्थापित किया गया? तो VLSI, ULSI, KLSI या SSI। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ULSI। नेक्स्ट, कंप्यूटर चिप तकनीक में प्रयुक्त शब्द ULSI का पूर्ण रूप क्या है? तो ULSI का पूरा नाम अभी मैंने बताया, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, कंप्यूटर की पांचवी पीढ़ी के बारे में असत्य कथन कौन सा है? जो गलत कथन है पांचवी पीढ़ी के बारे में। पांचवी पीढ़ी में सूचना प्रौद्योगिकी अवधारणा का विकास हुआ, बिल्कुल सही है। इसमें ULSI तकनीक का प्रयोग हुआ, ये भी ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटर की पंचम पीढ़ी में प्रयुक्त हुआ, ये भी सही है। तो ये सारे सही है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ राइट आंसर होगा। इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई भी कथन गलत नहीं है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा कंप्यूटर का सकारात्मक गुण नहीं है? सकारात्मक गुण नहीं है। जल्द परिणाम देने की क्षमता सकारात्मक है, गोपनीयता सकारात्मक है, विविधता सकारात्मक है, बुद्धिहीन ये सकारात्मक गुण नहीं है। ये कंप्यूटर के पास बुद्धि नहीं होती, ये इसका सकारात्मक गुण नहीं है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कंप्यूटर सिस्टम की विशेषताएं हैं। गति, सार्वभौमिकता, कर्मठता या उपरोक्त सभी। तो यहाँ उपरोक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा, डी नंबर। नेक्स्ट है, कंप्यूटर की विशेषता है परिशुद्धता, बहुउपयोगिता, गति या सभी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता? इनपुटिंग, प्रोसेसिंग, अंडरस्टैंडिंग, कंट्रोलिंग। तो यहाँ अंडरस्टैंडिंग का कार्य है वो कंप्यूटर नहीं करता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कंप्यूटर की बौद्धिक क्षमता का स्तर कितना होता है? 100, 0, 1000 या 10। जवाब दीजिए आप। कंप्यूटर की बौद्धिक क्षमता यानी आई क्यू का स्तर कितना होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 0। कंप्यूटर के पास
कोई भी IQ नहीं होता, यानी स्वयं की कोई बुद्धि नहीं होती है। नेक्स्ट है, कौन सी कंप्यूटर की विशेषता है? एक्यूरेसी, वर्सेलिटी, हाई स्टोरेज कैपेसिटी, ऑल ऑफ द एबो। तो इनमें से कौन सी कंप्यूटर की विशेषता है? तो ये सारी ही कंप्यूटर की विशेषता है, तो ऑप्शन नंबर डी है यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कंप्यूटर सिस्टम की गति मापी जाती है RISC में, MICS में, MIPS में, NIT में। तो कंप्यूटर सिस्टम की जो गति है वो MIPS में मापी जाती है। MIPS का मतलब होता है मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। नेक्स्ट है, कौन सी कंप्यूटर सिस्टम की एक सीमा है यानी लिमिटेशन है? एक्यूरेसी, स्पीड, लैक ऑफ इंटेलिजेंस, स्टोरेज कैपेसिटी। तो यहाँ आप सीमा देख सकते हो, लैक ऑफ इंटेलिजेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से गुण कंप्यूटर के स्थिति के अनुरूप लचीले व्यवहार को दर्शाते हैं? सटीकता, विश्वसनीयता, बहुकौशल या डिलीजेंस। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, वर्सेलिटी। वर्सेलिटी का मतलब है बहुकौशल, बहुत एक से अधिक उपयोग में कंप्यूटर आता है, ये कंप्यूटर की महत्वपूर्ण विशेषता है। नेक्स्ट है, त्रुटि मुक्त गणना करने की क्षमता कंप्यूटर के दर्शाती है। त्रुटि मुक्त गणना करने की जो क्षमता है वो कंप्यूटर का कौन सा गुण दर्शाती है? मापनीयता, एक्यूरेसी, स्पीड या शून्य IQ। तो त्रुटि मुक्त गणना ये दर्शाती है एक्यूरेसी, जिसको बोलते हैं शुद्धता। कंप्यूटर जो भी गणना करता है वो 100% एक्यूरेसी के साथ करता है। केवल इनपुट देने में मानवीय त्रुटि हो सकती है, लेकिन कंप्यूटर जो गणना करेगा वो 100% एक्यूरेसी के साथ ही करेगा। नेक्स्ट है, बिना किसी थकान या त्रुटि के लगातार काम करना कंप्यूटर की कौन सी विशेषता है? तो ये है उद्यमशीलता, एंटरप्रेन्योरशिप जिसको बोलते हैं, उद्यमशीलता। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता कंप्यूटर की वर्सेलिटी विशेषता को निरूपित करती है? बिना थके लगातार घंटों तक काम करना, बड़ी मात्रा में डेटा संग्रहित कर पाना, काम में सटीकता या एक साथ मल्टी वर्क कर पाने की क्षमता। तो वर्सेटिलिटी का मतलब है एक साथ मल्टीवर्क कर पाने की क्षमता। तो आज की ये 50% कंप्लीट हुए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें